क्या हारिस रऊफ का हो गया गेम ओवर? अब तो पीसीबी करेगा बड़ा चेंज ओवर। सीरीज खेलने से मना करना पड़ गया भारी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में दिख सकता है असर इस बारी। क्या पाक टीम के लिए भी खेलना हो जाएगा मुहाल? हारिस पर अब टूटेगा बड़ा भूचाल। पाकिस्तान के तूफानी बॉलर जिसके कभी पूर्व पाक दिग्गज आकिब जावेद ने भी कसीदे पढ़े, रमीज राजा भी जिस खिलाड़ी की तूफानी गेंद पर फिदा थे, अब उनके फ्यूचर पर ही बड़ा सस्पेंस दिख रहा है। बस एक इनकार ने उनकी जिंदगी बदल दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हारिस रऊफ की, जो पाकिस्तान के तूफानी गेंदबाज हैं। वर्ल्ड कप टूर्नामेंट 2023 में भी इनका तूफान देखने को मिला, लेकिन उनकी तूफानी गेंद से बल्लेबाज तो नहीं उड़े, बल्कि इनकी फेंकी गई तूफानी गेंद तूफान की तरह बाउंड्री पार उड़ी। खैर, जो वर्ल्ड कप में हुआ सो हुआ। रन भले ही इन्होंने तूफानी अंदाज में लुटाए, लेकिन अब बारी थी ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर टेस्ट में जलवा दिखाने की। तो पाक टीम का सिलेक्शन हो गया, नए कप्तान भी आ गए, लेकिन जब इनसे कहा गया कि ये भी जाएं टेस्ट में जलवा दिखाएं, तो जनाब हमारे हारिस ने साफ इनकार कर दिया। फिर क्या था, ये तूफानी बॉलर निशाने पर आ गए। अब तो हालात ये हो गए कि ये आगे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलेंगे या नहीं। बस एक इनकार ने इनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। हाल ही में पाकिस्तान की चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने इन्हें निशाने पर लिया और टीम से बाहर निकालने की धमकी तक दे डाली। दरअसल रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने वर्कलोड का हवाला दिया है। फिर तो पाकिस्तानी सिलेक्शन पैनल ने इसे अपने दिल पर ही ले लिया है और अब तो आर पार की लड़ाई दिख रही है। हमारा तो मानना है, और होता भी कुछ ऐसा ही है, कि अगर कोई खिलाड़ी किसी वजह से किसी दौरे पर नहीं जाना चाहता है, तो इस बात को सिलेक्शन कमेटी के सदस्यों तक ही सीमित रखा जाता है। लेकिन हारिस रऊफ के इस फैसले को पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने सरेआम ला दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने हारिस के बारे में इतना कुछ कह दिया, जिसके बाद ऐसा लगा जैसे मानो सिलेक्शन कमेटी ने हमेशा के लिए रऊफ से किनारा कर लिया हो। ये तो पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, और ऐसा हुआ। अब वहाब ने हारिस पर क्या कुछ कहा है आप ये भी जान लीजिए। वहाब ने कहा, 2 दिन पहले हारिस ने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अवेलेबल है। फिर कल रात उसने फिटनेस और वर्कलोड का हवाला देते हुए मना कर दिया। मैंने और हफीज़ ने उन्हें समझाया कि कोच और कप्तान चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में खेलें। हमने उन्हें भरोसा भी दिलाया कि एक दिन में उनसे 10-12 ओवर से ज़्यादा गेंदबाजी नहीं कराई जाएगी, लेकिन वो नहीं माने। वहाब यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, हमने टीम फिजियो और ट्रेनर से हारिस की फिटनेस को लेकर बातचीत की, तो जवाब मिला कि हारिस पूरी तरह फिट है। हमें लगता है कि एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ी को इस तरह अपने कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए थे। नसीम, हसनैन और एहसानुल्लाह चोट की वजह से गैर मौजूद हैं। ऐसे में रऊफ को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत थी। उन्हें पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए था। कोई भी खिलाड़ी हो और वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर वो पाकिस्तान टीम को प्रेफरेंस नहीं दे रहा है, तो वो फ्यूचर के लिए हमारी स्कीम में शामिल नहीं रहेगा। जाहिर है, एक चीफ सेलेक्टर का इतना भयंकर गुस्सा किसी खिलाड़ी पर निकले तो हड़कंप तो मचना ही था। इसकी चर्चा भी खूब है सोशल मीडिया पर और पाक टीवी चैनल्स पर भी। लेकिन हम तो पाकिस्तानी सिलेक्शन पैनल को नमन करना चाहेंगे, खासकर उनकी सोच पर, क्योंकि हारिस रऊफ जो एक T20 स्पेशलिस्ट हैं, जो वनडे फॉर्मेट में भी फिट नहीं बैठते, वर्ल्ड कप में तो सबने देख ही लिया। उस खिलाड़ी से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो अब टेस्ट भी खेले। जिस खिलाड़ी की सिर्फ गेंद ही तूफानी हो, लेकिन न लाइन हो न लेंथ हो, भला टेस्ट क्रिकेट में उससे इतनी उम्मीदें थी, वो भी वहाब रियाज की। हैरानी होती है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं जनाब, ये पाकिस्तान क्रिकेट है। हम तो यही कहेंगे कि हारिस ने तो अपने करियर को बचाने का काम किया। वो ऑस्ट्रेलिया में भी शर्मसार नहीं होना चाहते थे। जो बॉलर मुश्किल से वनडे में 10 ओवर कर पा रहा है, भला वो टेस्ट में कैसे डिलीवर कर सकता है। लेकिन ये तो पाकिस्तान है जनाब, T20 टीम लेकर आई थी वनडे वर्ल्ड कप खेलने, अब टेस्ट खेलने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। कुदरत का निजाम अब क्या ही करेगा, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।